राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे अपने अपने परिवार के साथ। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ 11 दिन और यह उपाय, पैसा, पावर, ये सब कुछ आप पा सकते हैं? क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे ना। लेकिन मैं आज आपके साथ एक ऐसा उपाय शेयर करूंगी जो साथ ही साथ एक ऐसी सच्ची घटना भी शेयर करूंगी जिन्होंने यह उपाय किया। वाकई में इस उपाय से मेरे जीवन में तो परिवर्तन आया ही, लेकिन एक आंटी हैं, उन्होंने भी यह उपाय किया, उनके जीवन में भी परिवर्तन आया। यह छोटा सा उपाय और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। यह कोई टोटका नहीं है, लेकिन बहुत ही साधारण सा उपाय है जो वाकई में पूरी तरह से जीवन को बदल सकता है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। इस उपाय को करने से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। जय श्री श्याम, हारे का सहारा की जय हो। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइए। आज की जो आंटी की बात मैं कर रही हूँ, यह आंटी यहाँ से 2023 में गई थी, परंतु परेशान थी। 3 बेटे हैं और पैसे के लिए तरस रहे थे। किसी को नौकरी नहीं मिली, घर बैठा रहता था। एक चीज़ के लिए परेशानी थी। लेकिन अब 2025 में मैं उनके पति का देहांत हो गया। जब मैं गई थी तो बहुत सारी चीज़ें बता कर रो रही थी। इनमें कहा था कि बाबा श्याम की पूजा करो, नाम जप करो, ये सब ठीक करते हैं। 2025 में इनके पोते के जन्मदिन पर मैं गई थी। हर 6 महीने में घर ले रही हैं, गहने बनवा रही हैं। तीनों बेटे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, मान सम्मान कर रही हैं। यह सब देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने सोचा, पहले मिले थे तो इनकी हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन इनके हालात बदलते चले जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आंटी ये सब कैसे हुआ? उन्होंने सीक्रेट उपाय साथ शेयर किया। जैसे जैसे आंटी ने मुझे बताया, मैंने भी वैसे वैसे किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, वाकई में उनका रिजल्ट सकारात्मक आया। मैंने जो विश मांगी थी वह मेरी 8वें दिन में ही मेरी विश पूरी हो गई। सबसे पहले इनके लिए आपको करना है कि उपाय रात को सोने से पहले पूरे 11 करना है। अब आप भूल जाते हैं तो उपाय को नहीं कर पाते हैं। अगर आप ब्रेक हो जाता है तो आपको फिर दोबारा ये उपाय शुरुआत करना होगा। नहीं तो एक बार फिर शुरू कीजिए और पूरे 11 दिन कंटिन्यू कीजिए। और इस उपाय से कोई भी कर सकता है, पत्नी, पति, माँ, बच्चे, कोई भी इस उपाय को पूरा कर सकते हैं। पूरा विश्वास रखिए, इस विश्वास से तभी उपाय को कीजिए। अब करना क्या है, रात को सोने से पहले साफ़ सुथरा कपड़े पहन लें। अगर हो सके तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। पश्चिम दिशा की तरफ जो घर में जहाँ पूजा स्थल है उसके सामने भी उपाय को कर सकते हैं। अब करना क्या है, आप माता लक्ष्मी की फ़ोटो ले तो ठीक है, बहुत अच्छा होगा। अगर लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान एक साथ हैं तो और सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ये लक्ष्मी आएगी और अपने साथ खुशियाँ भी लेकर आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के साथ नाग देवता पीछे उन फोटो में ना हो। आपको सिर्फ माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की फ़ोटो लेनी है। अगर ना हो कोई बात नहीं, बाबा श्याम के फ़ोटो के सामने भी कर सकते हैं। इस उपाय को कृष्ण का कलयुग अवतार बाबा श्याम को माना जाता है। आपको एक सफ़ेद प्लेन पेपर लेना है, साथ में एक नीला पेन लेना है। उस पेपर पर सबसे ऊपर लिखना है जय श्री श्याम, फिर नीचे लिखना है थैंक यू आपको मुझे इस सारे पैसे देने के लिए। अगर आपका वही पैसा अटका है या घर में सबकी सैलरी थोड़ा बढ़ाकर आप लिख सकते हैं। जिसकी सैलरी हो, बच्चों के, पति की, जितनी भी आप मिला जुला के कहीं पैसा अटका हो, थोड़ा सा बढ़ाकर आप लिख लीजिए। यह उपाय किसी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी के नीचे आपको दूसरी विश भी लिखनी है, जो आपकी इच्छा पूरी करने के बारे में सोच रहे हों। वह इच्छा पूरी ना हो रही हो तो आप दूसरी विश लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस इच्छा को पूरी करने के लिए। तीसरा विश भी उसी के नीचे आपको लिखना है, लेकिन याद रखिए 3 विश लिखनी है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अब आपको उनके दिए रोशनी में कागज़ को दिखाना है। इसमें हल्दी थोड़ा सा गीला करके नीचे लगा देना है, टीके की टाइप में टीका लगाते वैसे थोड़ी देर के लिए इस पेपर को मंदिर में रखना है। और फिर आपको पहले बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना है, श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी। इसके बाद आपको बाबा श्याम के मंत्रों का 108 बार उच्चारण करना है। अगर माला हो तो माला से कर सकते हैं। अगर कमल गट्टे की माला है तो बहुत अच्छी है, ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो 510 मिनट ऐसे ही कर लीजिए। माला फेरने वाली माला जो भी आपके पास है उसे आप कर सकते हैं। इसके बाद दिए जलते रहने दें। पेपर को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रखना है और फिर सो जाना है। दूसरे दिन आपको वही कागज़ लेना है, जिस कागज़ पर आपने नाम लिखा था वही कागज़ लें। फिर से उस कागज़ में हल्दी का तिलक लगाएं, दिया जलाएं, मंत्रों का जाप करें, फिर से फोल्ड करके तकिए के नीचे रख लेना। इस उपाय को करते आपको 11 दिन हो जाए
उसको किसी मूर्ति के पास मंदिर में ले जाना है, ले जाकर चढ़ा कर आना है। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो कोई बात नहीं, इसको घर के गमले में किसी पेड़ के नीचे दबा देना और मिट्टी के अंदर। जब यह उपाय किया था तो मुझे 8वें दिन ही हुआ था। मेरी इच्छा थी कि विश पूरी हो गई। जो मेरा फंसा पैसा था अकाउंट में आ गया, जिसके लिए मैंने इतनी कोशिश की थी वह पैसा मुझे मिल जाए। लेकिन रोज़ कोई ना कोई बहाना, आज सालों से मेरे पैसे नहीं मिल रहे थे। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मैंने मांगना छोड़ दिया था। अब मैंने सोचा, जानता हूँ मेरी किस्मत में नहीं है इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन पैसा जब आया तो हैरान रह गई। यह पैसे जब आए, उनके सामने से फ़ोन आया, कहा मेरे पैसा भेज दिए हैं, आपको मिले हैं? मैंने कहा मुझे मिल गए हैं। सच में मैं हैरान थी इस उपाय, उस चमत्कार को देखकर। आप खुद सोचिए कि जब मेरे जीवन में परिवर्तन आया तो आपके जीवन में क्यों नहीं परिवर्तन आ सकता है। लेकिन आपको साथ ही साथ मेहनत भी करनी है, विश्वास भी रखना है, तब जाकर आपको किसी उपाय का रिजल्ट मिलेगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि एक जगह आपको बैठकर ही करना है और एक ही टाइम पर करना है। बीच में ब्रेक हो जाए तो अगले आपको फिर से शुरू करना होगा इस उपाय को। नहीं तो आप जब भी शुरू कीजिए, कंटिन्यू 11 दिन पूरा कीजिए। चलिए जानते हैं अगला उपाय। अगला उपाय में आंटी जी ने जो बताया, इस उपाय को करने से कहते हैं कि मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। उनके बच्चों की नौकरी भी लग गई। उन्होंने कहा बेटा एकादशी में सूखा नारियल लिया, उसमें चीनी, हल्दी, 1 बड़ा चम्मच घी और 1 बड़ा चम्मच शहद डालकर पीपल के पेड़ के पास कहीं जड़ के पास रखकर चली आती थी। और हर एकादशी 7 एकादशी मैंने ये उपाय किया और घर में तुम ही देख लो अपनी आँखों से कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यह उपाय धन को आकर्षित करता है। इस उपाय को करते समय मैंने भी बोला था कि बाबा श्याम, मैं इस भोग को आपको समर्पित कर रही हूँ, इस भोग को आप स्वीकार कीजिए और मेरे जीवन में कृपा कीजिए। धन धान्य, ये उपाय आपको धन धान्य से भर देगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।